हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल नीट एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर बायोलॉजी टू स्कोर 360। तो स्टूडेंट, बायोलॉजी में अब 360 स्कोर करना बहुत ही आसान हो चुका है। बस आप जो मैं बुक बता रहा हूँ उन बुक को अच्छे से फॉलो करो, उन बुक के क्वेश्चन लगाओ और 1 से 2 बार नहीं 3 से 4 बार क्वेश्चन लगाओ। मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आप बायोलॉजी में 360 स्कोर ज़रूर करके आएंगे। तो देखो, जब से एनटीए एग्ज़ाम करा रहा है तब से पूरा पेपर बायोलॉजी का एनसीईआरटी से ही आ रहा है। 2023 में पेपर में स्टूडेंट आपको सुन लीजिए, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस आने वाला है। तो हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि आपको बायोलॉजी में परफेक्ट स्कोर करने के लिए कौन कौन सी बुक चाहिए। तो फर्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी तो आप जानते ही हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो 11th की एनसीईआरटी, दूसरा 12th की एनसीईआरटी। आप इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। आप चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, बड़ी से बड़ी कोचिंग में पढ़ते हो, बड़ी से बड़ी कोचिंग वाले भी आपको बताते होंगे कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कोई भी कोचिंग का नोट्स एनसीईआरटी के बराबरी मुकाबले नहीं कर सकता, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज लिखी है वो लैंग्वेज और वो लाइन आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में नहीं मिलेगी। तो मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहूँगा, बस आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। ये सबसे पहली बुक है, आपको ये तो पढ़नी पढ़ना है। एनसीईआरटी आपका बेस बनाएगी। आप जितना एनसीईआरटी बार बार 1 से 2 से 3 4 बार पढ़ेंगे उतनी एनसीईआरटी आपको समझ में आएगी। एनसीईआरटी में कह सकते हैं मैजिक है कि आपको एक बार में एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंस या कुछ लाइन मिस हो जाती हैं, वो आपको 2 बार या 3 बार जब उसको पढ़ेंगे तो आपको वो नज़र आएगी, ऐसे वो नज़र नहीं आती है। तो एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी लिखी हुई है और बस आप एनसीईआरटी ही पढ़िए। कोई भी बुक इधर उधर की मत उठाइए, बस ओनली फोकस ऑन योर एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी आपको 11 12 पढ़नी है। सपोज़ आपने जैसे 11th की एनसीईआरटी है, उसमें आपने एनिमल किंगडम पढ़ा। एनिमल किंगडम में जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन देता है वो तो एक तो एग्जाम्पल ही देगा, किसी न किसी फाइला का एग्जाम्पल देता है या फाइला के जो मेन कैरेक्टर होते हैं उससे देता है। और आज 10-12 साल से क्वेश्चन यही आते हैं और यही आएंगे। तो सपोज़ आपने एनिमल किंगडम पढ़ा, आपने एनसीईआरटी से एनिमल किंगडम एक बार पढ़ा, तो फिर उसको आपको एक बार नहीं 2 से 3 बार पढ़ना है। उसके बाद जब आप 2 से 3 बार पढ़ लें अच्छे से, देन उसके बाद आपको एमटीजी फिंगर टिप्स लगानी है। एमटीजी फिंगर टिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है बायोलॉजी की। इसमें हर चैप्टर में जितने ज़्यादा चैप्टर का वेटेज होता है उतने ही इसमें क्वेश्चन होते हैं। सपोज जैसे एनिमल किंगडम है, इसमें आपको 100+ क्वेश्चन मिलेंगे और सारे के सारे स्टूडेंट 100+ क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से ही हैं। और ऐसे जब आप एमटीजी फिंगर टिप्स लगाएंगे तो आपको फील होगा कि हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो आप एमटीजी फिंगर टिप्स ज़रूर लगाइए। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, जो भी 100 या 120 क्वेश्चन दे रखे हैं, सॉलिड क्वेश्चन दे रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। देन आपका आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक भी स्टूडेंट आपको लगाने ही है। आप इसको स्किप किए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपको समझ में आता है कि एग्जामिनर का क्या मूड है, वो किस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाता है, किस लाइन से क्वेश्चन क्या देता है। तो आप पीवाईक्यू बुक तो ज़रूर आपको लगानी ही लगानी है। देन आपको हर चैप्टर में पीवाईक्यू क्वेश्चन लगभग आपको जैसे आपका चैप्टर होता है, जैसे आपका जेनेटिक्स है तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ये काफ़ी बड़े चैप्टर हैं। एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, ये काफ़ी बड़े, इकोलॉजी है, तो ये काफ़ी बड़े चैप्टर हैं। तो इनमें यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन्हीं से क्वेश्चन हर साल ज़्यादातर रिपीट होता है। तो पीवाईक्यू बुक आपको लगानी ही लगानी है। और आपको पीवाईक्यू जो बुक लेनी है ये आपको एमटीजी की लेनी है। एमटीजी पीवाईक्यू बुक लेनी है आपको, क्योंकि इसमें कोई भी टाइप का एरर नहीं आपको देखने को मिलेगा। और अब जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि मेरा कॉन्सेप्ट सही है, या मैंने जो मेथड यूज़ किया है, मैंने जो क्वेश्चन टिक किया वो सही है, लेकिन अगर वो
बुक में वो गलत, मतलब आपके हिसाब से सही है लेकिन बुक में अगर वो गलत है तो आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि मैंने तो कोचिंग से ये पढ़ा है और कॉन्सेप्ट भी मैंने सही लगाया लेकिन फिर भी बुक में एक इसका आंसर ये दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये अदर बुक में काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं, जबकि आपको एमटीजी की बुक में एक भी क्वेश्चन में आपको एरर नहीं दिखेगा। एमटीजी की बुक काफ़ी अच्छी होती हैं। देन आपका आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है ये। इसमें भी हर चैप्टर में 15 से 20 एमसीक्यूज़ और शॉर्ट आंसर, देन उसके बाद लॉन्ग आंसर हर चैप्टर के दिए रहते हैं और काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन ये एनसीईआरटी एग्जामिनर में एमसीक्यूज़ दिए रहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये दिए रहते हैं। हर चैप्टर में 15 to 20 दिए रहते हैं, लेकिन जितने दिए रहते हैं वो समझ लीजिए सॉलिड क्वेश्चन हैं। अगर आपने मान लीजिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें मान लीजिए 50 या 60 एमसीक्यूज़ दिए रखे होंगे एग्जाम्पलर में, आप अगर 50 या जो भी जितने क्वेश्चन उसमें दे रखे आपने पूरे एक बार में सही कर लिए तो आप समझ लीजिए आपको 360 मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसमें कॉन्सेप्ट है। अगर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए तो समझ लीजिए आपको बायोलॉजी में पूरा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको बस ये 4 बुक फॉलो करनी है। आप कहीं दीवार पे मेरी बात लिख लीजिए कि इन 4 बुक आपने अगर यूज़ की अच्छे से तो आप 360 मार्क 100% आप बायोलॉजी में लेके आएंगे स्टूडेंट। बस आप ये बुक फॉलो करिए, एनसीईआरटी, एमटीजी फिंगर टिप्स, पीवाईक्यू बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो स्टूडेंट मैं यही कहना चाहूँगा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहूँगा कि कैसे हमको एनसीईआरटी को पढ़ना है या कैसे हमको एमटीजी फिंगर टिप्स कब लगानी है, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।